हेलो दोस्तों, तो हम आज नीट की 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों के थ्रू हम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा ना, आप उसे नोट करते चलना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास में आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखें, ट्रिक देखें और आपको किस तरीके से अप्रोच करना है वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है कि तो चलो यहीं से सॉल्व स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। ठीक है ना, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उससे मत घबराना। तो ये पहले क्वेश्चन मान लो रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन था, ये तीसरा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो देखो रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसमें कैसे बताना है आपको। अगर जिस हैलोजन की साइज बड़ी होगी तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है ना, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं आयोडीन हमारा रेट डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और दूसरा लॉजिक ये बताते हैं कि साइज जो होगा ना आयोडीन का बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ क्या होता है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इजिली हो जाता है। तो रेट इसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन मान लो क्या था, ये था। तो इसमें क्या था, बेस आपको गिवन था। तो बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को खाता है। बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके बगल कार्बन अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल बीटा। तो इस हाइड्रोजन को भी खा सकता है, इस हाइड्रोजन को। अगर इस हाइड्रोजन को खाएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर जाएगा, तो ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ। अगर ये हाइड्रोजन को खाता तो ये इधर आता, ये बना दिया। अब बात आती है मेजर कौन होगा। मेजर ये होगा क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई लगाएगा, जो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोडक्ट मेजर होगा, तो ये वाला मेजर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CH3Br, CH3Br क्या था, KCN। यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, तो CH3CN हो गया। अगले स्टेप में H3O प्लस दी था, ये क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। इसको ऐसे भी लिख के आता है कभी कभी, H2OH प्लस। ठीक है ना, एक ही बात हुआ। तो ये क्या कर देगा, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अगले स्टेप में LiLH4 था, ये CaOH को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा, सिंपली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको बताते हैं हम। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में। चलो इसमें बोला था कि बॉन्ड एंथैल्पी बताइए। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, मतलब जो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। अरे सिंपल समझो, ये मान लो पेन है, अगर इसको इतना छोटा कर दें तो इसे तोड़ने में ताकत लगेगा ना, बहुत ही ईजिली नहीं टूटेगा। और जितना बड़ा हो जाएगा, मान लो इतना बड़ा कर दिया, तोड़ दोगे ईजिली ना। लकड़ी है तो बड़ी लकड़ी जल्दी टूटेगी, छोटी लकड़ी नहीं। तो ऐसे तो जो फ्लोरीन होता है वो क्या होगा, छोटा होगा साइज में। ऑर्डर यही होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आयोडीन की साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन फिर क्लोरीन। तो इसलिए हमारा जो फ्लोरीन है वो बॉन्ड छोटा है, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा। मतलब फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही बॉन्ड एंथैल्पी का आर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये ऐसे भी बोल सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि रेट ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले याद रखना, एलिफेटिक जो है ना, एलिफेटिक मतलब जो साइक्लिक फॉर्मेट में नहीं है, ये एलिफेटिक वाले हैं ना, इनकी रेट ज़्यादा होगी रेदर दैन ये साइक्लिक वालों की। अब देखो इनमें भी कंपेयर करना है, तो देखो ये CX बॉन्ड ये है, इसको X को निकालो, इसमें भी X को निकालो, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, तो इसका रेट ज़्यादा होगा रेदर दैन दिस वन, तो C इज ग्रेटर दैन D। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें ये मत कर देना कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये कहोगे इसकी सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटाएगा। नहीं नहीं, इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेट क्या होगा, CX का बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो हमेशा याद रख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज, मतलब कितना इजीली हमारा CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, आप सिंपली याद रख लो, बेंजीन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे, यहाँ CX का रेट बढ़ाएंगे, तो मतलब इस केस में B ज़्यादा होगा A से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट मैं प्रॉपर वीडियो ना IIT थिंकिंग चैनल पे अपलोड करता हूँ, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक टेक्निक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देखना, कैप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ ट्रिक और टिप्स का प्ले लिस्ट है, उसे देखना, आपके सारे क्वेश्चन 3 सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। वो ट्रिक मैंने टिप्स ना बहुत ही मतलब सर्वे करके बनाया है ना, कहीं भी फेल नहीं होगा। और मैंने GOC पढ़ा रखा है, पूरा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, और हमने टू द पॉइंट चीज़ें बताई, तो आप देखना। ठीक है ना, ओके दोस्तों, थैंक यू।